कहानी पर उंगली रखकर पढ़ना, फिंगर मूवमेंट ऑन स्टोरी। कहानी के हर एक लफ्ज पर उंगली रखकर पढ़ने से सौती अलामतों के दरमियान ताल्लुक कायम हो जाता है। तहरीर यानी स्क्रिप्ट को कैसे लिखा या पढ़ा जाता है, इसकी समझ पैदा हो जाती है। इसके अलावा जो लफ्ज पढ़ा जा रहा है वो लफ्ज कैसे नजर आता है और उसका तलफ्फुज कैसे अदा किया जाता है, ये समझने में भी मदद मिलती है। तो आइए इस सरगर्मी का एक नमूना देखते हैं। मैं इस कहानी को दोबारा पढ़ती हूँ। इस बार कहानी के एक एक लफ्ज पर उंगली रखकर पढ़ूंगी। आप सभी अपनी किताब में मेरी तरह एक एक लफ्ज पर उंगली रखिए, मेरे पीछे ना दोहराइए। अली घर में पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी नजर बाहर नल पर पड़ी। नल से पानी जमीन पर टपक रहा था। आसपास का फर्श गीला हो गया था। अली ने एक लोटा नल के नीचे रख दिया। पानी अब लोटे में गिरने लगा। थोड़ी देर में लोटा पानी से भर गया। अली ने लोटे का पानी पौधों में डाल दिया। बच्चों से पूछें कि मेरी तरह कौन पढ़ेगा और कुछ बच्चों को जरूर पढ़ने का मौका दें। बच्चे कुछ इस तरह पढ़ेंगे। अली घर में पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी नजर बाहर नल पर पड़ी। अली ने एक लोटा नल के नीचे रख दिया। अली घर में पढ़ाई कर रहा था। इस तरह अटक अटक कर पढ़ने पर भी बच्चों को पढ़ने का मौका दें। इससे उनके खुद एतमादी में इजाफा होगा। पढ़ने के बाद बच्चों को शाबाशी देना ना भूलें। उंगली रखकर पढ़ने की सरगर्मी के बाद इससे मरबूत सरगर्मियां करें। कहानी में बच्चों को कौन से अल्फाज अच्छे लगे, उनके गिर्द दायरा बनाने के लिए कहें। दायरा लगाने के बाद बच्चों को उनकी सतह के मुताबिक ग्रुप में बिठाएं। इब्तिदाई और हुरूफ सतह के बच्चों के साथ की जाने वाली सरगर्मियां। इन बच्चों के साथ आवाजों के खेल, हुरूफ पहचान के खेल और हुरूफे इल्लत के खेल करवाएं। अल्फाज सतह के बच्चों के साथ की जाने वाली सरगर्मियां। इन बच्चों के साथ ज़ख़ीरे अल्फाज के खेल और आसान इक्तिबास यानी पढ़ने की ज्यादा से ज्यादा मश्क करवाएं।